सभी को जय हिंद। आज 28 सितंबर 2024 और मैं सुखदार वीटी नायर, जनरल सेक्रेटरी आर्यवा ऑल इंडिया। आज का जो विषय है ये मिसलेनियस मैटर्स पर है। मिसलेनियस मैटर येट रेलेवेंट टू वॉच टिल एंड, यानी कि जो सभी सारे जो है मैटर इसमें इंक्लूड है। यह भी बहुत ज़रूरी है, देखिए आप शुरू से अंत तक देखना है। लेकिन इससे पहले पिछले मैंने वीडियो दिया था, वो काफ़ी लोगों ने उसका कमेंट दिया है। आप सभी को पता है रिव्यू के बारे में बताया था मैंने, कैडर रिव्यू। कैडर जो है एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कैडर क्या चीज़ होता है। केवल जो 1 घंटे में जो मैंने गूगल से सर्च करके जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है वो मैं आपको पास किया है। और कैडर के बारे में जैसे कि आमतौर पे जैसे लेमैन बताते हैं, जैसे आम नागरिक जैसे आप और मैं जैसा लोगों को पहले क्या पता था, कैडर के मतलब होता है कि वो ग्राउंड में जाना है, कैडर करना है, जैसे कि प्रमोशन कैडर फॉर एग्जांपल। और जैसे लेकिन इसका वास्तव में अर्थ क्या है, देखिए जिस कैडर के जो व्यक्ति है, जैसे मैंने बताया 95% जो सरकारी कर्मचारी कैडर में आते हैं, यानी कि 26 डिफरेंट कैडर है, यानी कि पे स्लैब है। वो उसमें जो भर्ती करने का जो स्ट्रक्चर है, पर्सनल जो भी है, उसका प्रमोशन एवेन्यूज़ क्या है, इस प्रकार के बारे में लिखा रहता है। और हर जो कैडर में जो है उनका एक प्रमोशन, अगला प्रमोशन के लिए एक प्रकार का टेस्ट वगैरह होते हैं, इसलिए जैसे प्रमोशन कैडर हम कहते हैं। जैसे जो जीडी पर्सन स्पेशली जो प्रमोशन के लिए कैडर करते हैं उसको हमारे लिए भी लागू किया है। जैसे मैं भी फार्मासिस्ट का हूँ और फार्मासिस्ट का जो क्लास 1 देखे, हमें भी ये जो ट्रेनिंग कराया था पीसी कैडर, जो कि क्लर्क को जो बोल रहे हैं वो लोग लागू नहीं है, उसका अलग में वीडियो दूंगा। उनके लिए भी होना चाहिए प्रमोशन कैडर। कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता नहीं है, कम्बेटाइज में आ जाने के बाद जो इनका भी एक प्रमोशन कैडर होता है और प्रोफेशनल भी होता है। इनका शायद प्रोफेशनल होता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेडिकल और अन्य जो ट्रेड है जिसमें आरएम सिग्नल वगैरह के आते हैं, उनका प्रोफेशनल कोर्स भी होता है। जैसे मैं हवलदार से नायब सूबेदार बनने के लिए मैंने एफएमसी पुणे में जाके सदर्न हॉस्पिटल में, कमांड हॉस्पिटल में जाकर मैंने भी फार्मासिस्ट क्लास 1 किया था, जो कि 3 महीने का कोर्स था। देखिए इसको बोलते हैं जो कैडर का वास्तविक अर्थ आप लोगों को पता चल गया होगा। और मैं देखिए, मैं एक्चुअल में कहीं बिजी हूँ। मेरा जो अभी का जो काम है, जो फुल टाइम में अपना जो मैटर है, जो हमारा केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें लगभग जो है लगभग हज़ार के तरह जो है प्लीडिंग्स है, यानी कि इतने कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसको मैं स्टडी करना है। और जाके मैं वर्चुअल मीटिंग भी करता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, और वहाँ पे जाके फिजिकल मीटिंग भी करना है, उसमें मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो 2010 से है, देखिए सही पूछो तो अक्टूबर 23 2010 से लोग मुझे बोलता रहता है सर कुछ वीडियो निकालिए सर ये, तो मैं बीच में ब्रेक लेके, यानी कि बोलते हैं ना टी ब्रेक, लंच ब्रेक वगैरह, लगभग मुझे 1 घंटे का टाइम का ज़रूरत होता है, जो कि पूरा गूगल में मिलता है, जो मोबाइल है आपके, उसमें सर्च करके जो है आप लोगों को बताता हूँ, और उसे समय निकाल के जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आज जो है मिसलेनियस टॉपिक है। और मैं बताता हूँ, कल जो है देखिए, कल यानी कि 27 तारीख मैंने एक वीडियो देखा, डीजीआर द्वारा एड्रेस कर रहे थे। यह था, नाम था इसका, 2nd आसाम राइफल्स सम्मान समारोह फॉर रिटायरीज सितंबर 2024, जो 40 मिनट 20 सेकंड का वीडियो था। देखिए, लेकिन उनकी जो आवाज़, जो बात कर रहे थे डीजी साहब, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं पूरा देखा 40 मिनट, और जो इज्जत दे रहे थे जो रिटायरीज को, बड़ा सा हॉल था, देखिए लाल जो चेयर में लोग बैठा था, वहाँ पे जेसीओ अदर रैंक्स पूरे जो है, पूरे को चेयर मिला था। और मैं यह देख के जो इज्जत दे रहे हैं उसके लिए मैं सलाम करता हूँ डीजी साहब का, जनरल लखेरा सर का। तो मुझे याद आया 2014 का। देखिए पहले क्या होता था, एक एयर डे मनाते हैं ये लोग, उसमें जो है एक्स-सर्विसमैन लोग को बुलाते थे आरएसए के थ्रू। और जैसे मैंने बताया आप लोग को, 2009 से जो है मैं 2002 का रिटायरी हूँ, और 2014 में जबकि हमने ईसीएचएस का केस भी दाखिल कर दिया था, सीएसडी हमें मिल चुका था, तो ड्यूअल कमांड मेन इशू था। तो डीजीआर उस वक्त जनरल राणा साहब थे, और मुझे पूरी उम्मीद थी उनसे, क्योंकि वह एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का आईजी रह चुका था। उनका कमांडर मेजर जनरल होते हैं, वो डीजी बन के यहाँ पे आया था, क्योंकि एसएफएफ और असम राइफल को पारामिलिट्री फोर्स कहते हैं। तो हमारे जो सीएस नायर सर हैं, उनको और भी जो नेपाल अलग अलग जगह से जो गए थे एआर डे मनाने हेडक्वार्टर डीजीआर 2014 में मार्च महीने में, तो उनको हमने बताया था कि वहाँ जाके थोड़ा डिस्कस कीजिए। उससे पहले हमने काफ़ी करस्पॉन्डेंस किया था डीजीआर के साथ, कोई हमें उत्तर नहीं मिला। उससे पहले इवन सीएसडी के लिए भी, ईसीएचएस के लिए मैंने उनको भी बताया था, कुछ वो लोग ध्यान नहीं देता था।
और उसके बाद जब ये लोग गए वहाँ पे, इनका क्या होता था उस वक्त कि AR डे मनाने के लिए एक्स सर्विसमैन कुछ बुला लेते थे, वही बड़ा खाना दारू और पी के उनको वापस भेज देता था। आप ज़रा सोच कर देखिए, जो असम राइफल एक्स सर्विसमैन जो केरल से जा रहे हैं, जो आपके राजस्थान, अलग अलग जगह, नेपाल, काठमांडू, कहीं से, वो खाना खाने के लिए तो नहीं जा रहे। उससे बढ़िया खाना तो हम घर में बनाकर खाते हैं। कम से कम प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए थे, जो उस वक्त ये लोग नहीं करते थे। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी इंसल्ट की। देखिए, उसी इंसल्ट को मुझे याद आया जब ये रिटायरी के लिए जो इतना सम्मान दे रहे थे, DGR साहब ने खुद समय निकाल के, पिछले बार भी इन्होंने मिले थे रिटायरी को, इस बार भी आया, उन्होंने खुद बताया कि वह जो बिजी हैं, एक्चुअल में DGR को चलाते हैं ADG, वह तो कहीं बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। फिर तब भी देखिए, इतने बिजी समय से भी जो काम है उनका, DG साहब की बात कर रहा हूँ मैं, समय निकाल के खुद आके जितने जो पेंशनर जा रहे हैं उन सभी को संबोधन करना, हाथ मिलाना, सर्टिफिकेट देना, फिर शायद फ़ोटो भी दिया होगा, पिछले बार भी दिया था। इतना जो काम निकल के आने का अर्थ क्या है? देखिए, ही इज़ ए जेंटलमैन। क्योंकि मुझे याद आया, जो कैडेट हैं इवन IMA देहरादून में, उनको बोलते हैं जेंटलमैन कैडेट, यानी कि अच्छा मनुष्य होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इनकी बातचीत से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और इससे पहले मैं ज़रा बता दूं 2014 में क्या हुआ था। तो वहाँ पर जाके जब इन्होंने ये मुद्दा उठाया तो सभी नाराज़ हो गए। वहाँ पे RSR डायरेक्टर जो AR कैडर ऑफिसर, उन्होंने भी कुछ किया नहीं। देखिए, वो भी असम राइफल का एक बंदा है। वहाँ के ब्रेक पर्सन DG के आदेश पर उनको तुरंत जो है आउट कर दिया गया। इवन जो ब्लैंकेट जो पूरा निकाल के बोले, आप खाली करो, DGR खाली करो। एटलीस्ट जो है रिजर्वेशन करना होता है। एक आदमी केरल से जा रहे हैं शिलोंग में, देखिए एक रिटायर हैं, हमारे CS नायर को देख लीजिए, इतना पुराना JCO है, सुबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ है, उनको काफ़ी जो है उनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है सर्विस में। ऐसे सीनियर लोगों को बोल दिया कि आप खाली करो DGR। आके सभी लोगों ने मुझे बताया ऐसी बात हुआ है वहाँ पे। तब जाके जो है हमने आरेवा का जो है गठन किया था। आपको पता है 10वां AGM हम मना रहे हैं सुकना में। तो ये DGR से मुझे ये लगता है कि असम राइफल में जो है इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ए न्यू एज फॉर असम राइफल। एक नए वर्ष की शुरुआत, यानी कि एज कहते हैं ना, कि एक नया जो है चीज़ शुरू हो रहा है। उनका जो विचार से मुझे ऐसे लगता है। मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अभी मैं इसमें व्यस्त हूँ अपने केस में, और मैं सर को जो है फॉर्मल इन्विटेशन भी दूंगा सुकना में आने के लिए, जहाँ के 1000 से भी ज़्यादा लोगों के आने की मतलब ये संभव है। इतने सारे, जबकि केवल 60 साल तक जो आ रहे हैं पेंशनर, उनको सर देखा है, वहाँ एड्रेस किया है। यहाँ पे हमारे पास आरेवा के सदस्य 80, 85, इवन 90 साल के लोग भी हैं, नेपाल, इंडिया के। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी असम राइफल के हैं, आरेवा भी असम राइफल के लिए काम कर रहा है। तो मैं DG साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, और यह वीडियो भी शायद वो देखेंगे, मुझे बताया गया था कि वो देखते हैं, तो फॉर्मली हम उनको इन्वाइट करेंगे। तो उस वहाँ पे DG साहब का आना हमारे जितने जो एक्स सर्विसमैन जो वहाँ पे इकट्ठा होंगे उनके लिए एक सम्मान का विषय होगा। जो सम्मान वो कर रहे हैं, जो रिटायर जाने से पहले लोगों को जो बता रहे हैं, तो मैं जो है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैंने बता दिया 2014 का, और AR डे कैसा मनाना है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो निकालूंगा, जो इस प्रकार आज तक जो मनाया जा रहा था, यानी कि इसी साल मार्च तक, और कैसे होना चाहिए ताकि लोगों का इज्जत बढ़े और असम राइफल जो है लोगों को लगे, जो कि अभी घर में रह रहा है, जैसे मैं भी काफ़ी दूर हूँ, केरल में हूँ, और काफ़ी 15 साल 16 साल से मैं भी ये काम कर रहा हूँ। अगर यह कार्य जो है DGR द्वारा होता, जैसे लेखराज पुआर की मैं बात करता हूँ, ब्रिगेडियर लेखराज पुआर, असम राइफल भी जो है आप सभी को पता है कंप्लीट जो है वही कार्य कर रहा है, जो DGR साहब ने भी समझा है। और उन्होंने जो केन ऑर्डरली जो डिटेल किया है, जो उनका फ़ोटो भी आया था, मैंने एक वीडियो भी दिया था, उसको करीब 18-20 हज़ार लोगों ने देखा भी है। इसमें क्या है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट जब मिलेगा, और एक DGR जो हमारे जो टॉप जो है कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो ऊपर है, वह ये समझता है कि इनको मिलना चाहिए, वो किस प्रकार से जो इज्जत दे रहे हैं, हमें काफ़ी खुशी होती है। इसी मिसलेनियस टॉपिक पर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।